मैं बात करूंगा आपसे जो देश के लोकपाल नियुक्त हुए हैं, जस्टिस JM खांडेलकर जी। यह सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनका एक फैसला जो आज पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि ईडी को जो सबसे ज़्यादा पावर मिला जिस एक्ट के तहत, उस पे जो फैसला सुनाया वो इन्होंने सुनाया जिस फैसले पर PMLA जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कानून है, रिटायर्ड होने से 2 दिन पहले इन्होंने उसकी व्याख्यान की और ईडी को इतना ज़्यादा पावर दे दिया, इतनी ज़्यादा शक्ति उस फैसला ने दे दिया कि आप देख रहे हैं कि ईडी विपक्ष के लगभग सारे नेताओं को जो मजबूती से जनता के लिए काम कर रहे थे या सरकार के केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। क्योंकि इस घोषणा के बाद, इस जजमेंट के बाद ईडी को एक छूट मिल गया कि FIR करे और ECIR के तहत वह सिर्फ इतना बतला दे कि वो किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है, उसमें सबूत की जरूरत नहीं है और सबूत नहीं होगा और आपको जेल में डाला जाएगा। और जो जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है उस आरोपी को ही यह सिद्ध करना होता है कि आप सिद्ध करिए कि आप कैसे दोषी नहीं हैं, और जब तक आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं आप जेल में रहते हैं। इसी एक्ट के तहत आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री पूर्व के मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, तीनों अभी जेल में है और उनको जमानत नहीं मिल रहा है। आज ये मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईडी को इतना इंपावर करने वाले जज को आज लोकपाल कैसे बनाया गया। सवाल तो उठेगा, क्योंकि यह कोई इकलौता फैसला नहीं है। इसके तरह पता नहीं देश के लगभग 21% सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों ने अपने रिटायरमेंट के बाद सरकार के बड़े ओहदों पर कार्यभार संभाला है, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे किसी चीज का चेयरमैन हो। आपने तो सुना ही होगा कि राम मंदिर पर जिन्होंने 5 लोगों के बेंच ने जिसने आपके सामने जजमेंट सुनाया था, उसमें से 4 लोग आज कहीं ना कहीं सरकार के मलाईदार पद पर बैठे हुए। कोई राज्यसभा गया, कोई किसी प्रदेश का राज्यपाल बन गया, कोई किसी प्रदेश का कुछ, मतलब इस तरीके से सब लोग बन गए। और एक चीफ जस्टिस अभी चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हुए हैं। सवाल यह खड़ा होता है, विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, पीयूष गोयल जी जैसे नेताओं ने कहा था कि कोई भी जज अगर यदि रिटायर्ड होता है उसके 2 साल के बाद ही उसको किसी पद पे देना चाहिए, उसको रखना चाहिए। आज वही भारतीय जनता पार्टी आज जैसे ही कोई जजमेंट उनके फेवर में कोई सुनाता है जज, उनको उठा के किसी न किसी चीज में डाल देते हैं। इस पे न्याय प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यह पब्लिक डोमेन में ये बातें न्यूज मीडिया में नहीं चल रही होगी, आप तक नहीं पहुंचना। क्या इसको जानने का हक आपको नहीं है? आज ईडी जिस तरीके से विपक्ष के बड़े नेताओं को उसको धमकाती है, डराती है और जेल में डालने का खौफ दिखाती है, या तो अपने पार्टी में भारतीय जनता पार्टी मिला लेती है, चाहे बड़े व्यापारी को उससे चंदा वगाही करती है, तो इस जांच के दायरे में होना चाहिए। ये जानने का आपको हक है कि किस तरीके से देश के 21% से ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को बड़े मलाईदार पदों पर नियुक्तियां मिलती है, और वो भी तब जब वो उनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं। सोचिए और सवाल पूछिए, और अगर मेरे अगर कमेंट में कुछ आपको गलत लग रहा है तो भी बताइए, और अगर सही है तो आप भी सवाल खड़ा करिए। नमस्कार।